friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 3, pair of linear equations in two variables of class 10th maths. हम आज चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये. इसमें हम सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रो करेंगे. ठीक है. कोई भी जनरल इक्वेशन होती है, बेसिकली हम देखते हैं कि एक जनरल फॉर्म जो होती है टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन की, जो जनरल फॉर्म होती है वो किस फॉर्म पे इक्वेशन लिखी जाती है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये हम पहले से जानते हैं. ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की. इसमें प्रेजेंट है ना दो वेरिएबल्स. ठीक है. तो ये बेसिकली एक जनरल फॉर्म है जिस इसी फॉर्म पे हम जो है दो वेरिएबल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं. ठीक है. जो ग्राफ बनता है इसका वो कैसा फॉर्म बनता है कि स्ट्रेट लाइन होता है. स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है. ठीक, ये बात याद रखिए. लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ क्या बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं. ठीक. अब देखना, लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्म पे लिखी जाती है उसी के पेयर बता रही हूँ. पेयर कैसे फॉर्म होते हैं. ठीक. दो वेरिएबल्स होंगे, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल का यूज होगा और उसको जब वो दोनों इक्वेशन एक साथ कही जाएंगी तो वो दोनों इक्वेशन एक पेयर के फॉर्म पे ली जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है और x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 है. देखिए ये दो इक्वेशन ली मैंने, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में जो है दोनों किस फॉर्म पे लिखी गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म पे लिखी गई. तो हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म पे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये किस फॉर्म पे लिखी गई है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे लिखी गई है. और इसमें कौन वेरिएबल्स क्या है, x और y. दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स का यूज किया है, x और y. ठीक है. तो जब इन दोनों को एक साथ लिया जाएगा तो ये दोनों एक पेयर के फॉर्म पे ली जाएंगी. तो जब दो इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन जिसमें सेम वेरिएबल्स का यूज किया गया हो और वो इसी जनरल फॉर्म पे लिखी गई हो, तो उन दोनों इक्वेशंस को हम एक पेयर के फॉर्म पे लेते हैं. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन. क्या होता है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन. हम बोलते हैं ना क्या ये इसके सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है. मान लो हमने x को 13 ले लिया और y को 29 ले लिया. x की वैल्यू 13 ले ली, y की वैल्यू 29. अब हम बोलेंगे कि क्या ये दोनों जो है, ये दोनों इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है. x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है बोलते हैं हम. x इक्वल्स टू 13 और y इक्वल्स टू 29. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी x की वैल्यू दी गई होती है, जो भी y की वैल्यू दी गई होती है, उन दोनों वैल्यूज को इस लीनियर इक्वेशन में पुट करते हैं. ठीक. तो x की वैल्यू 13 है प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 29 इक्वल्स टू 7. ये 5x है. ठीक है. तो 5 इंटू 13, 5 इंटू 13 करेंगे तो 13 5 65 माइनस 2 9 18 की 8 कैरी 1 2 2 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 7x. तो 65x इक्वल्स टू 7 प्लस, सॉरी ये x की तो वैल्यू हमने पुट कर दी ना. तो 5 इंटू 13 हो जाएगा 65 माइनस 2 इंटू 29 है 9. तो 65 में से जब 29 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 7. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है. तो मतलब ये जो x इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 29, ये दोनों जो है इस लीनियर इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशन है. सोल्यूशन क्या हो गई, किसी भी वेरिएबल्स का सेट होगा, वेरिएबल्स का कांस्टेंट्स का एक ऐसा सेट होगा जो किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. सेटिस्फाई मतलब उसे सही बता रहा है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा अगर हम उन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे
तो ये क्या होते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। और दूसरा आता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड मतलब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जब हम लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देखते हैं ना हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, उन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ में पुट करते हैं, ग्राफ में रखते हैं उन दोनों इक्वेशंस की। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है। तो जब हम इनमें x की वैल्यू पुट करते हैं हमें y की वैल्यू मिलती है, y दूसरे में भी x की वैल्यू पुट करते हैं y की वैल्यू मिलती है। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इधर पर हम x की वैल्यू, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 1 रखी, 2 1 सा 2 प्लस y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू मुझे 6 मिली, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 सा 4, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी वैल्यू हमें। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी रखने पे, 2 रखने पे। तो हमें पहले कोऑर्डिनेट मिल गया, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 मिल रही है, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू -1 मिल रही है। दो कोऑर्डिनेट मिल गए, ऐसे ही यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू मुझे 6 मिल रही है, तो x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 5 मिल रही है। इन्हीं दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन में प्लॉट कर देना है, मतलब ग्राफ में हमें इनको रिप्रेजेंट कर देना है। तो ग्राफ में जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ही क्या हो जाएगा, इन्हीं का ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा हमारा -1, यहाँ -1 -2। अब देखो 1, 1 है, x वाला कोऑर्डिनेट भी 1 है, y वाला भी 1 है, x को भी 1 ले लिया, y वाला भी 1 हो जाएगा। तो ये मिल गया मुझे पहला पॉइंट 1, 1 का। दूसरा पॉइंट था मेरा 2, -1। 2x में, x वाली लाइन में 2 है और 1 वाली लाइन में क्या है, -1 है। तो y वाली लाइन में -1 नीचे आएगा। तो ये पॉइंट मुझे किसका मिल गया, 2, -1 का मिल गया। ये पॉइंट मुझे मिल गया 1, 1 का। ऐसा बना, ठीक है। अब नेक्स्ट 1, 6, 1 है x एक्सिस में और 6 है y एक्सिस में, तो ये कुछ पॉइंट मिला 1, 6, एक पॉइंट ये मिल गया मुझे। दूसरा पॉइंट 2, 5, x एक्सिस में 2 है और y एक्सिस में क्या है 5, यहाँ पर 2, 5, ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। तो ऐसे, तो देखो दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन इस लाइन से रिप्रेजेंट हुई, दोनों दूसरी लीनियर इक्वेशन इस लाइन से रिप्रेजेंट हुई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ग्राफ में शो कर सकते हैं। तो जब हम इसको ग्राफ में शो कर रहे हैं, ग्राफ की हेल्प से जब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। पहला हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। अब दूसरा तरीका आता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड से। ग्राफिकल मेथड में हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया, x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आते रहेगी, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू आते रहेगी, जो भी पॉइंट्स है उनको ग्राफ में प्लॉट किया, सिंपल। दूसरा है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या होती है, अब एल्जेब्रिक मेथड हमारी 3 तरीके की होती है। एल्जेब्रिक मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशंस को शो कर सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड हमारी 3 तरीके की, पहली आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन
मेथड, और तीसरा आता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड, तीन टाइप्स की। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा आ जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक की वैल्यू दूसरे पे क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस तरीके से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक चीज को दूसरी चीज पे सब्स्टिट्यूट करना, एक की वैल्यू दूसरे पे सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। एग्जाम्पल हो जाएगा 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, पहली इक्वेशन। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस दूसरी इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ ना। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y लिख सकते हैं। ये प्लस 2y इक्वल के हो जाएगा माइनस 2y हो जाता है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3 माइनस 2y मिल गई। अब मैं इस x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक की वैल्यू दूसरे में क्या करना, पुट करना, ठीक। तो इसकी वैल्यू इधर इस इक्वेशन में पुट करते हैं 7, x की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस 2y माइनस 15y एज इट इज रहा इक्वल्स टू 2, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, 21 एज इट इज रहा, माइनस माइनस होता है प्लस, 14 में 15 प्लस करेंगे 5 6 7 8 9, 1 में 1 हो जाएगा 2, माइनस 29y इक्वल्स टू 2। तो माइनस 29y इक्वल के उधर जाएगा तो ये चीज हो जाएगी हमारी 21 इधर रहा, ये प्लस 2 इक्वल से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू ये माइनस 29 इक्वल के उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 29y, ठीक है। 21 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 इक्वल्स टू 29y। तो 19 ये 29 मल्टीपल में था, इक्वल के जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन 29 मिल गई, किसकी वैल्यू, मुझे y की वैल्यू, ठीक है। अब इस y की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में इधर x में पुट करेंगे y की वैल्यू, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इस एक में y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइनस 19 2 जा 2 9 से 18 के 8 कैरी 1 2 1 से 2 प्लस 1 3 38 अपॉन 29। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 29, एलसीएम लेंगे 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1 2 3 2 जा 6 प्लस 1 7 78 माइनस 39, 78 में से 39 माइनस करेंगे 8 में से 8 0, 7 में से 3 हो जाएगा हमारा 4, 40 अपॉन 29। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 40 अपॉन 29। देखो एक की वैल्यू, एक इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे y की वैल्यू मिली। इस y की वैल्यू जो है आई उसको इधर सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे x की वैल्यू मिली। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक की वैल्यू दूसरे में क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। यही होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम x और y की वैल्यू को निकालते हैं और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। दूसरी मेथड है हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट करना, उसको हटा देना, पूरी तरीके से क्या कर देना, गायब कर देना। सब्स्टिट्यूशन तो हमने पढ़ दिया, अब एलिमिनेशन देखते हैं। पूरी तरीके से गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक। अब एलिमिनेशन मेथड का जो एग्जाम्पल ले लेंगे वो हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मुझे इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को जो है एलिमिनेट करना है, तब मुझे x या y किसी एक की वैल्यू मिलेगी। पहले में किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा इस इक्वेशन में से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना है कि x की वैल्यू निकाल दो दूसरे में पुट कर दो, वो तो हमने कर दिया, वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। दूसरी मेथड है हमारी एलिमिनेशन मेथड। किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, किस वैल्यू को एलिमिनेट करें, अगर मैं देखो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो 2 2 4x, मुझे यहाँ पर 4x मिल जाएगा और नीचे इक्वेशन में ऑलरेडी 4x है, तो 4x से 4x एलिमिनेट हो जाएगा, एक वेरिएबल हट गया मेरे पास, पूरा एलिमिनेट हो गया। अब इस इक्वेशन में x नहीं है, अब इजीली मुझे y की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो 2 से मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 4x हो गया, प्लस 2 3 6y हो गया, इक्वल्स टू 2 8 16। ठीक है, दूसरी इक्वेशन एज इट इज रख दी मैंने, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब देखो इसको मैं माइनस करूंगी, इसको माइनस करूंगी, ये माइनस होगा, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, देखो इसको मैं माइनस करूंगी क्योंकि मुझे क्या करना है, इस चीज को एलिमिनेट करना है, 4x को काटना है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 4x में से 4x, तो मैं माइनस करूंगी। अगर मैंने बाहर से माइनस किया तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, होंगे। माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, 4x से 4x कटा, माइनस सॉरी प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 6 में 6 प्लस करेंगे हो जाएगा 12y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 16 में से 7, 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 9 होता है, बट 9 किस साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव। 16 बड़ा है, 16 के साथ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, y इक्वल्स टू 9 अपॉन 12 यहाँ मल्टीपल में था, इक्वल के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 3 9 3 4 12, 3 अपॉन 4 आ गया मेरा y की वैल्यू। ये मैंने किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अब अगर मैं इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल गई, अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जो इक्वेशन हमने चेंज की उसमें पुट करेंगे, इसमें जो इक्वेशन हमने चेंज की है, तो 4x था, तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 था, 4x एज इट इज रहा, प्लस 6 इंटू y की वैल्यू कितनी आई, 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 16, 2 2 4 2 3 6, तो ये हो गया 4x प्लस 3 3 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू 16। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 1 कितने जा 2 2 जा, तो 4 2 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 16, तो 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 2 यहाँ डिवाइड में, इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में, 16 2 36, सो 2 6 32। ठीक है, तो 16 32 हो गया। ठीक, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू ये था 8x से इक्वल्स टू हो जाएगा 32, ये प्लस 9 इक्वल के उधर जाएगा माइनस 9, तो 8x से इक्वल्स टू 32 में से 9 माइनस करेंगे, 12 में से 9 माइनस करेंगे, 4 5 6 7 8 9 1 2 3 आ जाएगा, और ये 2, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 23 अपॉन, ये 8 यहाँ मल्टीपल में इक्वल के जाएगा तो डिवाइड में, तो 23 अपॉन 8 क्या आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। देखो फर्स्ट में ही एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया तो मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिली, इस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने फर्स्ट वाले वेरिएबल में रखी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखी, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। तो ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट आती है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 फर्स्ट इक्वेशन, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 दूसरी इक्वेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले जरूरी बात ये होती है कि इक्वेशन को जनरल फॉर्म पे लिखना पड़ता है। ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इक्वल के उधर 0 आना चाहिए, होती है जनरल फॉर्म, किसी भी टू वेरिएबल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो इसको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को उसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल के जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये आगे इसकी जनरल फॉर्म। दूसरी को भी लिखो, 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल के तरह आएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, किस फॉर्मूले में हम इस इक्वेशंस को रखेंगे। ठीक, वो फॉर्मूला होता है हमारा x अपॉन
x अपॉन b1 b2 c1 c2, x अपॉन b1 b2, डिनोमिनेटर में लिखेंगे b1 b2 c1 c2। b1 b2 क्या है, इस y वाले के, इस फर्स्ट इक्वेशन में इस y वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा b1, इस दूसरी इक्वेशन में, इस दूसरी फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 x हो जाएगा प्लस b1 y होगा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है तो a1 की जगह a2 हो जाएगा, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके की जनरल इक्वेशन की फॉर्म होगी। तो वही, तो b1 जो होगा वो फर्स्ट वाली इक्वेशन का y का कोऑर्डिनेट हो, y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और जो b2 होगा वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है वो हो जाएगा। ठीक, तो ये इक्वल्स टू होता है ये y के, y इक्वल होता है c1 c2 a1 a2 के। ये किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट 1 के इक्वल होता है a1 a2 b1 b2। इस फॉर्म पे हमें क्या रखना पड़ता है, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू रखनी पड़ती है। x अपॉन b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ठीक, अब तो रख दो, फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा x अपॉन b1, फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है हमारा 3, b2 सेकेंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है हमारा -3 अलॉन्ग विद देयर साइन। ध्यान रखना साइन के साथ रखेंगे, -3 है तो -3 रखेंगे। c1 फर्स्ट वाले लाइन में जो c होता है वो कोफिशिएंट होता है, तो c है हमारा -12। दूसरी वाली इक्वेशन में जो c है वो -6 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, y अपॉन c1 फर्स्ट वाली में है -12, दूसरी वाली में है -6। a1 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 2, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 4। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये चीज हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के। 1 अपॉन a1 है हमारा 2, a2 है हमारा 4, b1 कितना है, b1 हमारा 3 और b2 हमारा -3। जब हमारी इसको हमने इस फॉर्म पे लिख दिया इक्वेशन को, जब हमने सारी वैल्यूज को इस फॉर्म पे रख दी, तो अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी x अपॉन 3 6 18 प्लस माइनस 18। अब बीच में लगता है हमारा माइनस का साइन, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस का साइन लगेगा, माइनस हो जाएगा प्लस, 12 3 36। ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस, 12 4 4 2 8 4 1 4 48, बीच में लगेगा माइनस, फॉर्मूले का ही माइनस है ये, माइनस प्लस माइनस 6 2 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस 3 2 6, ये माइनस फॉर्मूले का है, प्लस 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 4 3 12, ये चीज आई। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x अपॉन -18 -36 इक्वल्स टू y अपॉन -48 माइनस हो जाएगा प्लस 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन -6 -12। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x अपॉन -18 -36 माइनस प्लस, 18 में 36 ऐड करेंगे तो 54 आएगा, बट साइन किसका आएगा, बड़ी वाली डिजिट माइनस का, इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस, 48 में से 12 माइनस करेंगे तो 48 में से 12 माइनस करने, 8 में से 2 6, 4 में से 1 36, बट साइन किसका आएगा, बड़ी वाली डिजिट है 48, उसके साथ साइन है माइनस का, तो -36 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस प्लस, 12 में से 6 प्लस करेंगे 18। ठीक, बट साइन किसका, माइनस का। ठीक है, साइन का ध्यान रखना। अब हमारी x और y की वैल्यू कैसे आएगी, अब हमारी x की वैल्यू आएगी जब हम x को इस कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आएगी, जब हम y को इस कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो x को कोफिशिएंट के इक्वल करते हैं, x अपॉन -54 किसके इक्वल, 1 अपॉन -18 के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो आएगा 18 इंटू एक्स माइनस 18x इक्वल्स टू माइनस साइन भी था, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 54 इंटू 1 54, माइनस से माइनस कटा x इक्वल्स टू 54, ये इंटू में था 18 इधर, तो इक्वल किधर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, 18 3 जा 54। तो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 3 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए y वाले को कोफिशिएंट के इक्वल करना पड़ेगा, तो y अपॉन माइनस 36 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 18, माइनस से माइनस कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 18y इक्वल्स टू 36। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 36, ये इंटू में था 18, तो इक्वल के जाएगा डिवाइड में, 18 2 जा 36, तो y की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू 3 आई। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, इस तरीके से हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। 3 तरीके से पढ़ दिया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा एंड नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ दिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। पहला आएगा कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, ऐसे पेयर होंगे लीनियर इक्वेशन के जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। कंसिस्टेंट पेयर कब कहलाएंगे, जैसे हम ग्राफ में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, मान लो दो लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन की लाइन है ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक लीनियर इक्वेशन की लाइन है ये, और एक लीनियर इक्वेशन की लाइन ये फॉर्म हुई a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दूसरी लीनियर इक्वेशन की लाइन ये फॉर्म हुई, ठीक है। तो जब दो लीनियर इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां पर क्या होंगे, उस पॉइंट पे जो है इन दोनों लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सोल्यूशन फाइंड होंगे इस पॉइंट पे जहां पर दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, ठीक है। ये था हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की एक ऐसी पेयर जो क्या कर रही है, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पेयर को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट पेयर में क्या हो जाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा दो लीनियर इक्वेशन का। जैसे ग्राफ में दिखाते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन, ये पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन दिख रही है ना एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे को कहीं पर भी आगे जाके ना पीछे जाके कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तब उन लाइंस का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। तो ये थे हमारे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे इस चैप्टर नंबर 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल ले रखी है जो बता रही है कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के रेशियोज, ठीक। तो वो टेबल मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जब हमारा क्या हो, a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, a1 क्या हुआ, फर्स्ट वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट, a2 दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, b1 फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट एंड b2 सेकेंड वाली लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट। तो जब हमारा a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, तो तब हमारे क्या हो जाएगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कंसिस्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट मतलब
लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट लाइन, लाइन क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन। लाइन अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे तो एक ही सोल्यूशन तो फाइंड होगा इन दोनों लाइंस के, इन दोनों लाइंस का एक सोल्यूशन फाइंड होगा। तो वही बोला है कि जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उन दोनों लाइंस का वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और हम उन दोनों लाइन को कैसे दिखाएंगे, कंसिस्टेंट होगा और वो दोनों लाइन से एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी और उसके सोल्यूशन कितने होंगे, एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे तो एक सोल्यूशन होगा, या हम इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर हमारा एक ही सोल्यूशन आ रहा है और किसी दूसरी इक्वेशंस का वो सोल्यूशन नहीं आ रहा तो वो एग्जैक्टली वो सोल्यूशन क्या होगा, हमारा एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा, जब हमारा a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के और वो इक्वल आ जाता है c1/c2 के। जब हमारे तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं a1a2 b1b2 और c1c2 तो तब हमारा क्या होता है, जो लीनियर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट ही होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट ही होता है। बट इसमें क्या हो जाएगा, लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड लाइंस होंगी। कोइंसाइड लाइंस मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। कोइंसाइड लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चढ़ी होगी। तो जब हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं, जो रेशियोज आते हैं a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के और वो इक्वल आता है c1/c2 के, तो तब भी हमारे कंसिस्टेंट सोल्यूशन ही बनते हैं और लाइंस क्या करती हैं, कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होंगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। और इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो कितने सोल्यूशन आते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, अब जो एक तीसरा आता है वो आता है जब हमारा a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के बट वो इक्वल नहीं आता है c1/c2 के। जब हमारा a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल आता है बट c1/c2 के इक्वल नहीं आता, तो हमारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा दो लाइंस का क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस आएंगी, हमें कैसी लाइंस मिलेंगी, पैरेलल लाइन मिलेंगी, उनका सोल्यूशन नहीं होगा और जो वो होगा वो क्या होगा, नो सोल्यूशन। जो सोल्यूशन फाइंड होंगे वो कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट हमें नहीं होगा। तो ये तीन तरीके थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर सोल्यूशन के, लीनियर इक्वेशन के, और बता सकते हैं कि उनके कितने सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक, पहला, अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके एक सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन हमारा यूनिक होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा, जब हमारे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट ही होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट ही होगा बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, वो लाइन से एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो तब जो है जो सोल्यूशन आएंगे वो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, मैनी सोल्यूशंस। ठीक, जब हमारा a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल है बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, वो दो लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अगर वो दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन उसका फाउंड होगा हमें। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ये तरीके बताए कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है कैसे बता सकते हैं। और क्या पढ़ा हमने इसमें आज, और हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
कैसे निकालते हैं। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।